मन में कुछ आपके शंका हो, किसी के प्रति कोई भी संशय हो, शंका हो, उसका जल्दी निवारण कर ले। क्योंकि जब तक शंका रहती है, शंका तो शंका, संशयों से जब व्यक्ति घिरा रहेगा तो जीवन में उसको कभी शांति सुख प्राप्त नहीं होगा। हर जगह संशय, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये किस लिए हुआ। भाई पर संशय, चाचा तायों पर संशय, वहम। कई बार तो पत्नी पर भी वो संशय करता है और पत्नी पति पर संशय करती है। संशय ना हो, शंका ना हो। अगर कोई शंका हो तो उसका निवारण कर ले। हर शंका का समाधान है प्यारे। अगर शंका बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? होगा कुछ और आप अनुभव करोगे कुछ। शंका का इन्हीं अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी हो तो शंकावश वो रस्सी सर्प दिखता है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सर्प जैसी दिखती है। अंधेरा यानी अज्ञान। अज्ञान में रस्सी भी सर्प बन जाता है। ऐसा होता कुछ नहीं। कहा है ये अज्ञान, सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, ये अज्ञान भी ठीक नहीं होता। अज्ञानी अज्ञान का मतलब है अंधेरा। ज्ञानी बन नहीं पाया और अज्ञानी अपने को मानता नहीं। बहुत मुश्किल जीवन में खड़ी हो सकती है। अज्ञानी होना बुरा नहीं है, लेकिन सारा जीवन अज्ञानी ही बने रहना ये बुरी बात है। अज्ञान ज्ञान से ही मिटेगा। अज्ञान रूपी अंधेरे में जब दिया जलेगा, ज्ञान रूपी, और इस श्रीमद् भागवत को ज्ञान दीपक बताया है महापुरुषों ने। ये ज्ञान दीपक है। और ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान दीपक है, ये देहली का दिया है। देहली पर दिया जलाओ, अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। बोली भागवत भगवान की। ये देहली का दिया है, ये ज्ञान दीप है। इसे सुनकर जीवन की शंकाएं मिट जाती है। अज्ञान का जो आवरण है वो हट जाता है। अज्ञान के आवरण में जो हम ढके रहते हैं, आवरण में वो हट जाता है। ज्ञान का आवरण
और सत्या की प्राप्ति हो जाती है। यहां सौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, 6 शंकाएं थी। ये शायद आपकी भी है। ध्यान दो। पहला प्रश्न किया सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से, सुनो सूत जी, गुरुदेव, मनुष्य का परम धर्म क्या है? हम आपका मानव मात्र का परम धर्म क्या है? और तुरंत साथ ही उत्तर दे दिया एक लाइन में, कि धर्म ना दूसरो सत्य समाना, आगम वेद पुराण बखाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, आगम वेद पुराण बखाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम वेद पुराण बखाना, आगम वेद पुराण बखाना। क्या उत्तर दिया? याद रखना, आप भूल मत जाना, मानव मात्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है? और कहा सबसे बड़ा धर्म है धर्म ना दूसरो सत्या समाना, सत्या बोलना। सबसे बड़ा धर्म है सत्या बोलना, झूठ मत बोलना जीवन में। और कहा सुनो, शास्त्र बहुत है, देवी देवता बहुत बहुत है, हम पूजा किसकी करें? एकम सत विपरा बहुधा वदंती, जय। एकम सत विपरा बहुधा वदंती। कहा उस एक को महापुरुषों ने कई नामों से पुकारा है। आपको भी ये शंका तो आपको भी होती होगी कि भगवान शंकर बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कि नारायण बड़े हैं? होता है ऐसा? बोलो। जो माता का उपासक है कहता है मेरी माता बड़ी है, आपके बाबा छोटे हैं। ध्यान दो, सभी सामने देखो, आपकी शंका मिटे, छोटा कोई नहीं होता है। एकम सत विपरा बहुधा वदंती, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, वो एक है। महापुरुषों ने उसको अपने अपने ढंग से बुलाया है। जैसे एक छोटे से बच्चे को बच्चा एक ही होता है और उसको कई नामों से, भाव से, प्रेम से उसको कई नामों से उसको बुलाते हैं। ऐसा ही है भगवान है, वो एक। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। कहा भगवान जन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? भगवान जब अजन्मा है, ये शंका आपकी भी है मेरी भी,
जब भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? कहा सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों कि जब जब होए धर्म की हानि, भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, नासे दुष्ट हरहि तीरा, नासे दुष्ट हरे सब पीरा। जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को आना पड़ता है। जब धर्म की हानि तो उन दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। और कहा भगवान के अवतार कितने हुए? सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार जो है उत्तर प्रदेश बिहार सांबल गांव विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार में भगवान का अगला 24वां अवतार होगा। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कल्कि अवतार अब होने वाला है। और कहा मानव मात्र का लक्ष्य क्या है? कि मानव मात्र का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हमारा लक्ष्य क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, लंबी गाड़ी, पुत्र पौत्र, नाते रिश्तेदार नहीं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का अर्थ है हम भगवान को ढूंढ ले, क्योंकि भगवान हमारे साथ जो है, भगवान कहते हैं सुनो मैं आपके साथ लुका छुपी का खेल खेलता हूं। जब महाप्रलय के समय, जब महाप्रलय हुआ था फिर तुम छुप गए थे। भगवान कहते हैं कन्हैया अरे सुनो, जब तुम महाप्रलय के समय में तुम छुप गए थे, तुम्हें मैंने ढूंढ लिया और तुम्हारे योग्य मैंने तुम्हें घर भी दे दिया है। तुम्हारे जैसा तुम्हारी योग्यता है वैसा तुम्हें मैंने काम भी दे दिया। और सुनो, जब तुम छुप गए थे तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था, अब मैं छुपा हूं, आप ढूंढो। हरिसंग भगवान महादेव भी है लेकिन छुपे हैं। मंढोड़ देवता मनसा माता महाकाली भी है, नारायण आज भी है लेकिन छुपे हैं। कहा अब मैं छुपा हूं, धन्य है, धन्य है मीरा जिसने भगवान छुपे हुए भगवान को ढूंढ लिया। धन्य है वो नामदेव तुकाराम, धन्य है वो संत महापुरुष जिन्होंने छुपे हुए परमात्मा को ढूंढ लिया। मीरा का आचरण आप भी कर लो, क्या बिगड़ेगा?
धन्य है जिन्होंने कलयुग में भी ढूंढा। आप भी प्रयास करो। मीरा क्या कहती थी, मेरे तू गिरधर गोपाल, अरे दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे दूसरा न कोई जिसके सिर मोर मुकुट, मेरा तो पति सो जिसके सिर मोर मुकुट, मेरा तो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। बस तुम भी ढूंढ लो मेरा जैसा भाव बन जाए हमारा। मीरा जैसा भाव को बनाने के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मीरा जैसा भाव आपका बने उसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। बस उस प्रभु की महिमा सुनो, उस कन्हैया की महिमा सुनो, उसकी महिमा सुनो 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 ऋषियों। सूत जी कहते हैं सुनो ऋषियों। और एक प्रश्न और किया, जब भगवान धराधाम पे आते हैं और इस धराधाम पर पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करके भगवान जब यहां से चला जाते हैं तो भगवान को हम कहां ढूंढे? भगवान अभी 125 वर्ष वृंदावन में रहे हैं। नंद बाबा देवकी वसुदेव के घर में रहे, उन गोपियों का जूठा मीठा खाया। गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। आप जैसा प्रेम था उन गोपियों में, उन ग्वालों में। जिस भाव से आप यहां बैठे हैं, जिस भाव से श्रीमती सरस्वती देवी अपने सपूतों को लेकर ये अमर कथा अपने स्वामी केशव राम ठाकुर की आत्मा की शांति के लिए करवा रही है, ऐसा भाव था। भाव केवल मात्र गोपियों का ऐसा ही था। कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई सुंदर भी नहीं थी, कोई पास में धन, बस केवल मात्र गायों को पालते थे, गायों की सेवा करते थे। निश्चल मन था, निर्मल मन, केवल मात्र निर्मल मन था। और कहा, जब भगवान धराधाम पे आते हैं, लीला करते हैं, भगवान को कहां ढूंढे? कहा, भगवान ने कहा था 125 वर्ष जब लीला करके वृंदावन से उद्धव से अंतिम समय में विदा ली थी तो उद्धव रोने लगा था। अरे वो प्रभु, आप यहाँ से वैकुंठ परम धाम को जा रहे हैं, ये वृंदावन के ग्वाल गोप सखा मैं कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ तुम्हें ढूंढेंगे? भगवान ने उस समय कहा था, आगे कथा आएगी विस्तार से,
उसी समय भगवान ने पिपल के पेड़ के नीचे उद्धव को कहा, सुनो उद्धव, अब मैं जा रहा हूं वृंदावन से, और जाते जाते जैसे बिजली चमकती है, ऐसे बिजली चमकते वो एकदम अदृश्य हो जाती है। उसी समय भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य हुए और आकाशवाणी हुई, जो भी मेरा दर्शन कलयुग में अगर कोई मेरा दर्शन करना चाहेगा, मुझे प्राप्त करना चाहेगा, कलयुग में जो मुझसे कोई मिलना चाहेगा, तो भागवत में मेरा दर्शन मिलन होगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है, भगवान से मिलने और मिलाने का साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण पितरों को भी हम चाहे भगवान से मिला दे, हम चाहे तो अपने पितरों को, जिनसे हम है पूर्वजों से, हम चाहे उन पूर्वजों को भगवान से मिला दे। अगर हुए कहीं एफडी पे एफडी करवाने वाले, बेटा बेटियों के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने वाले, गाड़ियों सोना खरीदने वाले, तो पितर धरे के धरे रह जाएंगे। एक समय आएगा, भगवान ऐसा ना करे। 6 प्रश्न किए, लेकिन मैंने तो एक एक लाइन में कहा, सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का ये शब्दमय स्वरूप है। ये भागवत वाणी में रूप है। सब यहां से कोई मानव नहीं बोलता, आम आदमी। सच कहूं, यहां से मैं भी नहीं बोलता। जब इस गद्दी से नीचे मैं उतर जाता हूं तो मुझे बोलना पड़ता है। यहां तो प्रभु ही बोलते हैं। और सच कहे, मुझे ऐसा लगता है इस कथा को मेरा मन भी सुन रहा है। इस कथा को मैं सुना नहीं रहा हूं, इस कथा को मैं भी सुन रहा हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर कोई ध्यान से सुने, ध्यान से मन से कोई सुने, और आहा, मन से ही कोई सुनाए, मैं तो कहूंगा भगवान से मिलन हो जाता। और आपका जरूर होगा। अंतिम काल अब हमारा, हम उस पड़ाव की तरफ है। क्यों ना उस पड़ाव पे पहुंचने से पहले हमारा मन नारायण में रम जाए, परमात्मा में रम जाए। ऐसा कुछ ही होने वाला है। और सूत जी ने तो और भी सरल ढंग से कहा, ए सौनकादि 88,000 ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। कहा, महाराज सुनो, आपने कहा मानो, सुनो, ये फल सबसे पहले उत्पत्ति कहां हुई इसकी? आहा, भागवत रूपी फल की उत्पत्ति कहां हुई, इसका पता होना बहुत जरूरी है। और यह पता होना चाहिए।
मान लो भागवत सुना, भागवत करवा लिया, और पता ही नहीं लगा कि ये भागवत जो हमने करवाया इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, सर्वप्रथम ये आया कहां से। इतना सुंदर भागवत, भगवान साक्षात भगवान सबसे पहले किसके मुख से ये गाया गया। सूत जी कहते हैं सुनो, इसको सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान नारायण रूपी डाली से, भगवान नारायण रूपी डाली में ये फल लगा था। श्रीमद् भागवत महापुराण जो फल है, नारायण रूपी डाली में ये फल लगा था, और ये फल भी पका है, ना उसमें गुठली है और ना छिलका है। नारायण रूपी डाली पे ये लटका था, और वहां से जब ये टपका, क्योंकि जब फल पक जाता है तो स्वयं ही वो उसको डाली छोड़ देती है। पत्ता जब पक जाता है स्वयं अपनी मर्जी से उसको कोई डाली छोड़ देती है। इसलिए भी छोड़ देती होगी शायद कि तू अब किसी से हारेगा नहीं, तू पक गया। तू पक गया, अब किसी से हारेगा नहीं, डाली छोड़ देती है पके फल को। आहा, और इधर नारायण रूपी डाली से ये फल टपका और ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका। यानी सबसे पहले ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवान नारायण यानी कन्हैया, आप नारायण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे विष्णु कह लो, एक ही मतलब है। हम इसको कन्हैया कहते हैं, आप क्या कहते हैं आपकी मर्जी। अभी अभी शंका मैंने आपकी मिटा तो दी कि एकम सत विपरा बहुधा वदंती, एक भगवान को जो आपका, मुझे गोपी भाव बहुत अच्छा लगता है। गोपी भाव इसलिए अच्छा लगता है कि गोपियों को वो प्रयास नहीं करना पड़ा उस परमात्मा को पाने के लिए। उन गोपियों को पाने के लिए, उस कन्हैया को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कहां किया था गोपियों ने इतना प्रयास, बोलो। गायों को चराती थी, गाय का ही दूध पीती थी और गो सेवा करती थी। और भगवान वो गोपाल कृष्ण कन्हैया, जिनको गायों से बहुत प्रेम है, वो इतने रिझ गए उन गोपी ग्वालों पर, उन अहीर गुजरों पर इतने रिझ गए। वो प्रभु उनका जूठा मीठा खाने लगे, जूठा। इसलिए मेरा मन भी लगता है गोपी भाव। गोपी भाव से अगर कन्हैया को पाया जा सकता है, और इधर जो है ये ब्रह्मा की डाली पर ये फल अटका, सबसे पहले भगवान ने ये उपदेश जो है कन्हैया ने यानी नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। इस अमर कथा को भगवान जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुना रहा हूं, सबसे पहले जिस कथा को आपके पितर सुन रहे हैं,
इस कथा को सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में, और ब्रह्मा जी को सुनाया, और ब्रह्मा जी की यानी शाखा पे ये फल अटका, उनकी शाखा से जब ये टपका तो ब्रह्मा जी ने नारायण से सुना, और नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और ब्रह्मा जी ने इसी भागवत अमर कथा को संत शिरोमणि देव ऋषि नारद को सुनाया। और देव ऋषि नारद ने वेद व्यास को सुनाया, वेद व्यास जी को सुनाया, और इसी चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में। और व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने पराशर पुत्र व्यास जी, वो पराशर का पुत्र व्यास जी को सुनाया चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में। लेकिन धन्य है व्यास जी, धन्य है व्यास जी, उनकी कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी, कितना उनका। तुम कहां तक सोच सकते हो? अपना अपना ध्यान करो। बोलो, तुम्हारे स्मरण शक्ति, सोचने की कितनी शक्ति है? अपना अपना ध्यान करो। मुझे तो नहीं लगता आज के समय में कितना सोच लेगा, विचार करना। धन्य है व्यास जी ने जब चतुर्श्लोकी भागवत जब देव ऋषि नारद से सुना, उन्होंने 4 श्लोकों से आंख बंद करके मान लो ध्यान किया कि कलयुग आने वाला है, कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा किया जाए। उन आने वाले कलयुग के जो लोग होंगे वो मंदबुद्धि होंगे, स्मरण शक्ति भी उनकी कमजोर होगी, दीर्घ सूत्री होंगे, आलसी होंगे, 5 मिनट के काम को आधे घंटे में करने वाले होंगे, किसी को सत्संग से प्रेम नहीं होगा, फालतू समय में सत्संग सुना जाएगा। कलयुग के लोग ऐसे होंगे जिनको सुनना चाहिए, नौजवान बच्चों को, बेटियों को, युवाओं को, वो नहीं सुनेंगे। बूढ़ों को भेज देंगे, जाओ यहां भी तुम हमें परेशान ही करेंगे, जाओ वहां कथा लगी है। ऐसा युग आएगा। लेकिन व्यास जी ने कहा कुछ ऐसा किया जाए, इन 4 श्लोकों से कुछ ऐसी क्यों नहीं होता? तो 4 श्लोक कहां से प्राप्त हुए थे? नारायण। इन 4 श्लोकों को मथा जाए, मान लो वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को मथा, मनोमंथन आप भी करते होंगे, मनोमंथन आप भी करते होंगे, आए दिन किया करो। जो तुमने आज कर्म किया, सोने से पहले थोड़ा उसका मनोमंथन करो।